जी हां दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार-चढ़ाव से भरा देखने को मिला। जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, फिर भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट के रोमांचक सफर के बाद अब बारी थी डे मुकाबलों की। हाँ, अफगानिस्तान के इस भारत दौरे पर इस शानदार श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत और ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस भारत ने जीत लिया। बिना समय गंवाए शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि धर्मशाला की इस पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को कुछ कठिनाई और स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए और आसान होती जाएगी और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अफगानिस्तान को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से एक बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। कप्तान शुभमन गिल के साथ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने उतरे। मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी कप्तान गिल के साथ ओपनिंग के लिए उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इस युवा जोड़ी पर टिकी थीं। अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की बिलाल सामी ने, जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुभमन और वैभव दोनों ने समझदारी भरी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दे रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाजी भी काफी कसी हुई थी, खासकर बिलाल सामी और मोहम्मद सलीम साफी की जोड़ी ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत को पहला झटका लगा और कप्तान शुभमन गिल की पारी का अंत हुआ 58 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 9 बेहतरीन चौके लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 125 रन था। 20 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6.2 के ऊपर बनी हुई थी, यानी टीम इंडिया एक ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, जहां मैच का असली रंग दिखाई देता है। पहले विकेट के रूप में कप्तान गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे अनुभवी के एल राहुल। एक छोर पर युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे, तो दूसरे छोर पर के एल राहुल अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सदी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं राहुल एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। वे सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे थे और जब भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने हाफ बॉली या ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद फेंकी तो राहुल ने अपनी खूबसूरत बैकफुट पंच से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोरबोर्ड पर रन बुलेट की रफ्तार से जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था और उनकी फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने एक और ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब थे और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 26वां ओवर था और गेंदबाज थे अजमतुल्लाह उमरजई। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा धर्मशाला स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में एक शानदार और बेमिसाल शतक पूरा कर लिया था, वह भी सिर्फ 79 गेंदों में। स्टैंड्स में बैठे फैंस झूम उठे, डगआउट में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और खुद के एल राहुल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। वैभव ने तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत तीनों का अद्भुत मेल दिखाया था।